आज हम लीड कोड वीकली 324 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम डी, जो कि है साइकिल लेंथ क्वेरीज इन अ ट्री। तो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि आपको एक एन दिया हुआ है और एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइनरी ट्री है, एकदम स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री। वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों की एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री। और अगर हम लोग को कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है तो उसका मतलब क्या होता है कि टॉप साइड, ठीक है, मतलब इसका जितना भी टॉप साइड हो वो एग्जैक्टली मतलब कोशिश करो कि वो पूरा टू चाइल्ड्स को रखे। इन द सेंस कि हमें ऐसा ट्री बनाना है जिसके अपर साइड मतलब पूरे टू रहे, सो दैट कंक्लूजन में ये हो जाएगा कि लीफ नोड्स में ही या तो एटमोस्ट वन रहेंगे या फिर मतलब ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसकी हेल्प से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ये बाइनरी ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करते हैं। ये रूट नोड है, ठीक है, ये रूट नोड है, एक सेकेंड, ये भी रूट नोड है। तो रूट नोड है, ठीक है। हम लोग इसके सबसे पहले तो उसके दोनों चिल्ड्रन को फुलफिल करेंगे। तो हाँ, इससे और इससे हो गया। अब मैं इसके पास आता हूँ। इसके लिए मैं देखूंगा क्या मेरे पास है। हाँ, मेरे पास एक नोड अवेलेबल है, मैंने डाल दिया। अब मेरा ये भी हो गया। अब मैं देखूंगा, हाँ मेरे पास और है। मैंने इसके लिए देखा कि इसका राइट चाइल्ड अभी बचा हुआ है, तो मैंने राइट चाइल्ड दे दिया, हो गया। अब मैं इसके नीचे नहीं आऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरा अभी ये पेंडिंग बचा है, क्योंकि मेरे को टॉप साइड को फुलफिल करना है ना, जितना ऊपर हो सके उतना फुलफिल करना है। तो अब मैं इसको यूज़ करके मैंने इसके लेफ्ट सब ट्री में डाल दिया। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग की जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट में इस नोड का राइट चाइल्ड बस मिसिंग है, बाकी सब क्लियर है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा हम लोग को देखते हैं। तो इसमें खैर हमें ये भी पता है कि जो लेफ़्ट वैल्यू होती है वो 2i होती है। आई मतलब कि जो भी नोड है उसका नेक्स्ट एलिमेंट, और जो राइट नोड है उसका 2i+1, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है बस। हालांकि जैसे n को 30 लिख दिए और अब 30 हो गया n, और हमको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 2 to the power n-1 जाएगी, जो कि समथिंग 10 to the power 9 तक टच करेगा, ठीक है। और 10 to the power 9 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आता है, ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल हम लोग को 10 to the power 9 के सिमिलर एलिमेंट को मतलब स्टोर, सॉरी एलिमेंट इन द सेंस पूरी 10 to the power 9 एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, है ना। अगर हम डी करने जाएँ या बी करने जाएँ, किस में करेंगे, हमारे पास तो कोई स्पेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों को वो चीज़ एक हिंट है हमारे पास कि हमें यहाँ पे ट्री नहीं बना सकते, तो कुछ विजुअलाइजेशन करनी है। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D इंटीजर एरे क्वेरीज, ठीक है। तो अब चलो ये कंप्लीट बाइनरी तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हैं। देखो पूरा का पूरा सबके पास दो चिल्ड्रंस है एक्सेप्ट लीफ नोड्स। लीफ नोड्स हमेशा जीरो रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग का जो क्वेरीज होंगे वो क्वेरीज कुछ यू और वी के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। यू और वी के फॉर्मेट मतलब कि एक यू यहाँ पर होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग को बोलेगा कि ये वाला नोड ले लो और कुछ ये वाला नोड ले लो और इसमें एक एज को जोड़ दो, समझे। मतलब इस क्वेरी यू और वी में हमें एक क्वेरी ऐसा रहेगा कि यार नोड यू और नोड वी में एक एज को जोड़ो। अब मुझे लेंथ ऑफ द साइकिल बताओ। लेंथ ऑफ द साइकिल मतलब द नंबर ऑफ एजेस इन द ट्री। फिलहाल के लिए अब तो ये ग्राफ बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 and 4। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो साइकिल 4 की होगी, और अगर मैं नहीं जोड़ूंगा तो साइकिल तो है ही नहीं, एंड ट्री में कभी साइकिल नहीं होता, ठीक है, अनटिल अनलेस वो कनेक्ट ग्राफ है। तो यू एंड वी में ये चीज़ हमारी क्वेरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका टेस्ट केस देखें, हमें वही चीज़ निकालनी है। तो हमें क्या करना है कि जो भी अगर एम क्वेरीज है उनको उस पूरे वेक्टर में डाल के जो भी हमारा आंसर आएगा लेंथ ऑफ द साइकिल उसको डाल के स्टोर करके बताना है। जैसे इसमें आते हैं, जैसे कि ये एक सिंपल सा एक ट्री है हमारा कंप्लीट ट्री। तो उसमें 5 और 3 पे हमको बोला क्या आएगा। तो देखो 5 और 3 में इसने जोड़ा तो 1 2 3 4, 4 आ गया। तो ऐसे हम लोगों को करना है। अब ये देखो ये कितना वाइड हो गया है, मतलब इसने एकदम दोनों को एकदम एच टू एच मतलब को एकदम एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो इसका साइकिल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले हिंट मिल गया है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है और एन जो है वो 30 जा रहा है। 30 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो द रूट ऑफ दैट ट्री इज द नोड विद द वैल्यू 1 एंड एवरी नोड विद द वैल्यू val in the range, ठीक है, एंड हैज़ 2 चिल्ड्रंस।
तो इसका मतलब ये है कि हम वर्स्ट केस में टू द पावर n-1 एलिमेंट्स ही जाएंगे। जैसे कि अगर n हमारा 3 है तो 1 में कितना जाएगा, 1 के अंदर 2 जाएगा और 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 2 में कितना जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू 4 प्लस 1 5, 3 2 6 एंड 7। नोटिस n की वैल्यू जब 3 आती है हमारी तो हम लोगों के एलिमेंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, विच इज़ नथिंग बट जस्ट टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1। ठीक है, तो विच इज़ 7। चलो, तो ये हमारा एक हो गया है कि हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है कि हमें थोड़ा सा बिट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। कैसे, हमें अच्छा एक चीज़ है कि इसमें नंबर्स फिक्स्ड है, रूट 1 है दिया हुआ है, ठीक है, रूट विद द वैल्यू 1। अब 1 के बाद लेफ्ट ट्री में हमेशा 2 ही आएगा, मतलब उसका इंटू 2, और राइट में हमेशा इंटू 2 प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये वाला कितना हो जाएगा, इंटू 2 का 4, ये कितना हो जाएगा 5, ऐसे करके ये 6 7। चलो n इक्वल टू 4 के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब हमें इसमें थोड़ा सा बस सोचना है कि लेट से अगर मैं 10 और 6 के बीच में देखूं, 10 मतलब जो हमारा एक क्वेरी है वो 10 और 6 के लिए बता दे कि क्या होगा इसका आंसर। तो मैं तो देखूंगा कि जो 10 है वो उसका और इसका एंसेस्टर जो है वो 1 है, इसका मतलब है 1, मतलब कि ये मतलब जोड़ते हैं पहले 10 और 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये वाली एज जुड़ी है तो इसको भी काउंट करेंगे अब। तो टोटल हमारा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6। तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हमको अब ग्राफ तो बना नहीं सकते क्योंकि 10 टू द पावर 9 एलिमेंट्स को स्टोर कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे और एक हमको पता चल गया कि जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा ही होगा, है ना, क्योंकि 1 के बाद हमेशा 2 को इधर ही आना है, तो ये फिक्स्ड है। तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं, सिंपली अगर लेट से अभी मैं इसको ही ले लेते हैं, चलो कि चलो 10 और 6 को ही ले लेते हैं, इनको ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, ऊपर इन द सेंस थोड़ा सा बस बोल सकते हैं कि अपन ट्रिक लगाएंगे कि कैसे हम इन दोनों को ऊपर ले जाना है और हमारा काम आसान हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात आप लोग सोचे थे अभी जस्ट कि इंटू 1 को इंटू 2 करने से ही नीचे आए थे और 1 को ही इंटू 2 प्लस 1 करने से नीचे आए थे। ठीक है, राइट साइड में। अब एक बात बताओ, अगर मैं 3 को वापस से डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो हम लोग तो 1 के पास पहुंच रहे हैं ना, है ना, क्यों, क्योंकि प्लस 1 हो रहा था ना, और 2 में प्लस 1 होना कोई मतलब नहीं है। अगर 2 4 डिवाइड बाई 2 हो रहा है या 5 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, वैल्यू तो फ्लोर की आएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लोर ही कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 3/2 का फ्लोर हो रहा है। तो अगर मैंने 3/2 किया तो भी हम 1 के पास पहुँचेंगे, और अगर मैंने 2/2 किया तो भी 1 के पास पहुँचा। लेट्स से 10 के पास देखते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 5, 11/2 5। ठीक है, तो इस वे में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर अगर ये दोनों 1 के पास पहुंचते हैं तो क्या होगा। अगर जैसे 10 1 पे पहुंच गया और 6 1 पे पहुंच गया, तो मैं ये बोल दूंगा कि जो 10 की ये जो हाइट है, ठीक है, 10 की ये जो हाइट है, ये सेकंड थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, और जो 6 की हाइट है हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 और 6 का कितना आ जाएगा 2, एंड हमने साइकिल में एक एज और जुड़ रही है, इसका +1। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द साइकिल इज द नंबर ऑफ एजेस विजिटेड इन द साइकिल। तो अब हम एज डाल रहे हैं तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंडीशन कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो भी हमारे दो यू और वी मिलेंगे,
सिर्फ उसको ऐसे डिवाइड करते जाएंगे 2 से, थोड़ा तरीके से डिवाइड करेंगे, एकदम ऐसे नहीं कि बस शुरू हो जाएंगे करने, डिवाइड करेंगे सच दैट कि ये दोनों एक लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो चलो इस केस में तो हम लोग 1 पे पहुँचे। अब एक और केस देखते हैं, इसी में करते हैं। लेट्स से 8 और 11 के बीच करते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर हमें पता चल गया। अब मैं 8 और 11 के बीच में देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये जो है, सोचो सोचो सोचो, अगर 8 और 11 है तो डेफिनेटली 8 को पहले हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग का पॉइंटर है कहाँ पे, 4 पे। ठीक है, अब 4 कहाँ है, इसी में हम लोग लॉजिक समझेंगे ना। देखो ध्यान से सुनना, 8 से हम 4 पे पहुँच गए। अब देखें कि नहीं नहीं 4 से तो 11 बड़ा है। ठीक है, तो हमको डेफिनेटली 4 को ऊपर करने का कोई मतलब नहीं है, हमें 11 को ऊपर लाना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले 11 को 5 के पास पहुँचा दिए। क्यों, 11 डिवाइड बाई 2 5, 8 डिवाइड बाई 2 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, हम लोग लेवल वाइज नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो दोनों सेम नोड में आकर टच कर जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4 को भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया 2 पे। सेकेंड, ये पहुँच गया हमारा 2 पे, और 5 को भी हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 किया, ये भी पहुँच गया हमारा 2 पे। तो यानी कि हाँ, हम दोनों ये दोनों एक जगह पे पहुँच गए, इसका मतलब है, और वो 1 भी नहीं है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें से कैसे काउंट करना है अब, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है इसमें। हम समझ गए कि 8 और 11 पे हम 2 पे आके पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 हमारा एंसेस्टर है 8 का और 11 का। ठीक है, तो आप एक सोचो आप लोग, क्या हमें इसके इतने पार्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है अब, है ना, क्योंकि हमको तो साइकिल यहीं से मिलेगा ना। जैसे कि अगर हमने 8 को यहाँ से जोड़ दिया 11 से, तो अब ये साइकिल ऐसा बन रहा है, ये। ठीक है, ऊपर जाएगा ही नहीं, तो हमें इसका भी साइज चाहिए। तो हमें क्या करना है, 11 से लेके 2 का सम देख चाहिए, और 2 से लेके 8 का हाइट चाहिए, और +1। ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत तरीका आसान है। हमें 8 की हाइट ले लेंगे, सबसे पहले कितनी हो जाएगी, 1 2 3 1 तक की। ठीक है, 8 से पूरा 1 का आंसर ले लेंगे, 11 से भी पूरा 1 तक का आंसर ले लेंगे, और इस 2 को माइनस कर देंगे हाइट से। ठीक है, बट इसमें भी एक टेक्निक है, लेट्स से थोड़ा सा अपन मैथमेटिकली समझते हैं। एच टी का मतलब है हाइट, किसका, 8 का। कहाँ से, 1 से, तो एच टी का हाइट 1 से 8 तक। ठीक है, समझ जाना। अगर मैं एच टी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 1 से हम लोग इसके देख रहे हैं, तो एच टी ऑफ 8 करेंगे, साथ में हमें किसको ऐड करना है, एच टी ऑफ 11 भी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि चीज़ें तो एकदम ऐसे ऊपर तक जा रही है ना, और हमें तो 2 तक चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, किसको, ये हुआ, ये हुआ, और हम लोग 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, बट खुद सोचो, दो दो बार, ये देखो दो दो बार ऊपर जा रहा है, एक बार इधर ऊपर जा रहा है, एक बार दूसरी बार ऊपर जा रहा है। अब मैं 2 से एक बार माइनस कर रहा हूँ, तो उससे ना कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक हट रहा है, हमको एक और हटाना है। समझ रहे हो, अभी दो दो बार सम जा रहा है, इसका सम 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमें एक और बार माइनस एच टी ऑफ 2 करना पड़ेगा, ताकि ये पूरा का पूरा हट जाए। ठीक है, अब जाके अगर मैं माइनस इसको H2 दो बार ये हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -2H2। ठीक है, 2 इंटू H2, तो इससे हम लोग का जो है वो प्रॉपरली इतने के अंदर में कैलकुलेट होगा, +1। क्यों +1, क्योंकि हमें H को भी डालना है, ये वाला। बस इतना काम है हमारा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि हमें बस कंडीशन को, बस इसको इस तरीके से पॉइंटर को ऊपर में ले जाना है कि एक जगह पे हम लोग मिल जाएं, और वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो इस पार्ट से आ रहा है, एक कचरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर 1 हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मैं इधर से आ रहा हूँ और दूसरे पार्ट से आ रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं, वो तो ओके ओके। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं नीचे में ही वो दोनों मिल जा रहे हैं ट्रैवर्स करते करते, तो हमें ये वाला तरीका यूज़ करना है, +1 वाला, और नहीं तो फिर ये वाला यूज़ करना है, हाइट ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ बी +1। ठीक है, जब हम लोगों का 1 पे पहुँचेगा। तो देखो कोड इसका बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेटरी के लिए थोड़ा सा बड़ा किया है, बट बहुत ईजी है। हम लोगों ने एक वेक्टर आंसर रख लिया है,
जो कि ये बता रहा है कि मतलब जो आंसर स्टोर करके हम लोग को फाइनली रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या सेट की है कि एक्स ऑफ ज़ीरो, और ये जो एक्स ऑफ ज़ीरो है और एक्स ऑफ वन है, ये जनरली यू और वी है। ठीक है, नोट्स हैं क्वेरी के, वो बस उसको लाने के लिए हमने वैसे यूज़ किया। हमने स्वैप कर दिया ताकि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट होगा एक्स ऑफ ज़ीरो वो हमेशा स्मॉलर हो। स्मॉलर क्यों हो? क्योंकि आप लोग ध्यान से सोचना, एक पैटर्न है इसमें कि अगर मेरा टू से कोई नंबर बड़ा है तो वो डेफिनेटली या तो उसके राइट साइड में होगा या तो उसके नीचे ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, पर इंपॉर्टेंट भी है। अगर टू से कोई नंबर, जैसे लेट्स से फाइव से हम लोग फोर देखते हैं, तो या तो वो पीछे होगा या तो ऊपर होगा, है ना। लेकिन अगर फाइव से कोई बड़ा है तो वो या तो ऐसा होगा या तो इधर होगा। ये फंडा है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया कि हम थोड़ा सा ना चीज़ों को आसान कर रहे हैं। जैसे अगर लेट से फाइव और थर्टीन के बीच में अगर हमारा क्वेरी होता, तो मैं फाइव को थ्री से थर्टीन को पीछे रखता। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं जब ट्रैवर्स करूँगा तो मुझे पता है कि फाइव मेरा लेफ्ट साइड है, थर्टीन मेरा राइट साइड है, और मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा, तो मुझे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसका। ठीक है, तो इसको मैंने दो जगह किया है, यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि अपन जब भी ऊपर जा रहे हैं तो मे बी अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो लाइक स्वैप हो जाए। ठीक है, छोटा सा केस है ये। यहाँ पे एंसेस्टर ज़ीरो लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि जैसा कि हमारा केस था कि हम लोग टू पे आके टच हो जा रहे हैं, जैसे हम लोग एट और इलेवन के बीच जब किए तो हम टू में आके टच हो जा रहे हैं, तो हमें उसको देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एंसेस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, जब तक ये दोनों के दोनों ज़ीरो से बड़े हैं तब तक ये दो, ये कंडीशन से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। इसको छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखते हैं, अगर v हम लोग का u से बड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फाइव और थर्टीन के बीच हो रहा था, तो थर्टीन हमारा बड़ा है फाइव से, तो हम क्या करेंगे, हम थर्टीन को ऊपर लेके आएंगे, मतलब डिवाइड बाई टू करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड, इसको हम लोग डिवाइड बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो अगर छोटा है, या फिर अगर लेट से ये वाला केस ये है कि अगर v इज़ लेस देन इक्वल्स टू u है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो ट्राई कर रहे हैं ना, अब जैसे फाइव और थर्टीन यहाँ पर आ गए तो हम दोनों को ऊपर ऊपर ले दिया। ठीक है, डिवाइड बाई टू कर दिया, ताकि चलो दोनों ऊपर जाओ। और यहाँ पे हमने ये चीज़ की। अच्छा, ये क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। अब हम लोग ने, हमको हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट निकालना है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हाइट कैसे निकलती है? बहुत ईजी है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है ना, कि आप लोग ध्यान से सोचो हम क्या कर रहे हैं। इस एरिया में, यहाँ वाले में इसके पेरेंट का मल्टीप्लाइड बाई टू कर रहे हैं, है कि नहीं? इस वाले में इसके पेरेंट का मल्टीप्लाई बाई टू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ भी जाएंगे, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको बिट के हिसाब से देखूँ, तो ये वन कितना होगा हमारा, ज़ीरो वन, लेट्स से चलो ज़ीरो ज़ीरो वन। ये टू कितना होगा, वन ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो। ये हो जाएगा ज़ीरो वन वन। और ये हम लोगों का, ओके सॉरी, फोर कितना होगा, वन ज़ीरो ज़ीरो। फाइव क्या होगा, वन ज़ीरो वन। ऐसे ही करते और भी होंगे, लेट्स से सेवन को अपन वन 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 रख देते हैं। तो नोटिस करने वाली बात पता है क्या है, कि अगर तो ना, हाँ ठीक है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो लेवल है इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ पर आ रहा है, जीरोथ में। जीरो बेस इंडेक्सिंग करके चलते हैं, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ जा रही है, वन में। देख रहे हो, नोटिस करना, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ जा रही है, थर्ड में, मतलब सेकेंड को। चलो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, हम लोग प्लस वन कर लेंगे, नहीं भी करते तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर मैंने ये जो टू है, टू का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वन है, क्योंकि उससे पता चल गया कि वन से हाइट इसकी वन की होगी, और वन की ज़ीरो। तो अगर मैं टू माइनस वन करता हूँ, मतलब इसके हाइट के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस ज़ीरो। हाइट ऑफ वन कितनी है, ज़ीरो इंडेक्स। हाइट ऑफ टू कितनी है, वन। तो इससे हम लोग को वन मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, वन से टू के लिए हमारी हाइट वन है। ये बहुत, मतलब थोड़ा सा ऐसे पेन एंड पेपर चलाओ तो समझ में आएगा कि हम लोग हाइट को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखो, हाइट वन में एक्स ऑफ ज़ीरो मतलब वही यू का, और एक्स ऑफ वन हम लोगों ने वी का कैलकुलेट किया। एंसेस्टर नहीं है अगर, तो हमने ये वाला फंडा यूज़ किया कि अगर वो वन पे आ रहा है तो। ठीक है, वन पे आ रहा है का मतलब क्या हुआ, कि अगर एंसेस्टर नहीं है तो मतलब कोई बंदा यहाँ से ऊपर आया है, कोई बंदा उधर से ऊपर आया है। तो आंसर क्या होगा, इसकी हाइट, ठीक है, प्लस इसकी हाइट, और इनको जो कनेक्ट करेगा उसकी हाइट। तो इसकी हाइट प्लस दूसरे वाले की हाइट, और उनको जो कनेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो क्या हो रही है,
देखो इसको भी यही समझ सकते हो, इसका फंडा ये है, ठीक है। अब जब कोई कनेक्शन, सेकंड, ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, ठीक है। अब अब हम लोगों को पता चल गया कि लेट से अब 8 और 11 के बीच देख रहे हैं तो हम लोग का एंसेस्टर 2 है, ये हमको पता चल गया कि हाँ भाई इसका एंसेस्टर 2 आ रहा है। तो क्या करना है कि 8 की हाइट 11 की हाइट ऐड करनी है, और जो उसका एंसेस्टर था उसको 2 टाइम्स माइनस करना है। क्यों? क्योंकि दो दो बार काउंटिंग ऊपर जाएगी तो दोनों बार हटाना भी है, +1। वही चीज़ यहाँ पे भी किया है मैंने, हाइट ऑफ 2 प्लस हाइट ऑफ 1। और ये जो चीज़ है ना, इतना पार्ट इसको समझ जाओ कि एक वेरिएबल में डाल सकते हैं हम लोग, बट मैंने ऐसे लिख दिया +1, ठीक है। और +1 इसलिए क्योंकि ये साइकिल है। सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है।